विनाश की अंतिम स्थिति कैसी होगी? जो ज्ञान जल है वो बाढ़ लाएगा सारी पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी जलमयी हो जाएगी। और जलमयी में क्या होगा? कैसा जल होगा? है मटमैला। जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं देहभान वाली हैं, जिनमें अग्नि रूपी देवता भयंकर कामाग्नि पैदा कर देगा। तो समंदर का जल, सागर का जल बॉइल्ड वाटर बनेगा या नहीं बनेगा? एटम बम फटेंगे, गर्मी बढ़ेगी, तो समंदर का पानी बॉइल्ड वाटर बनेगा, जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल के बड़े बड़े मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ दरक के आ जाएंगे। स्तर ऊंचा उठेगा और अंतिम स्थिति ऐसी होगी जिसमें पृथ्वी माता का, धरणी माता का उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। वो चंद्रमा जो बच्चा है, पृथ्वी माता का उपग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, उसमें आकर के गोद में गिरेगा प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर का जो जल स्तर है, जो दुनिया का बड़े से बड़ा जल का जमावड़ा है, प्रशांत महासागर, वो जल स्तर और ज्यादा ऊंचा उठेगा या नीचे जाएगा? और ज्यादा ऊंचा उठेगा। उसमें दुनिया के जितने भी बड़े बड़े धर्मखंड हैं, विधर्मी धर्मखंड, विदेशी धर्मखंड, वो सब समंदर के अंतराल में समा जाएंगे। और पृथ्वी का जल इतना बढ़ जाएगा जिसमें सारे प्राणी शरीर से डूब मरेंगे। क्या? वो मटमैले ज्ञान जल में डूब मरेंगे या आंखें जागृत हो जाएंगी? डूब मरेंगे। बोले कोई में ज्यादा योग बल की पावर हो, योग बल की पावर से भोग बल बढ़ाने वाले, काम अग्नि को कंट्रोल करने वाले कैसे भी बड़े बड़े योगी हों, बच्चे, वो सब हताश हो जाएंगे। और ज्ञान जल में जो मटमैला जल हो जाएगा दुनिया का, उसमें सब अंधे हो जाएंगे। आत्मिक योग बल के आधार पर आसुरी राजधानी को ध्वस्त करने वाले कितने बच्चे होंगे? आत्मिक शक्ति क्या है? अरे आत्मा की शक्ति कौन से बच्चे प्राप्त करते हैं? दुनिया में कितने बच्चे हैं जो आत्मा की शक्ति प्राप्त करके साइलेंस की पावर ले लेते हैं? बाप के घर में पहले पहले जाकर ऊंचे से ऊंची जो कुर्सियां हैं साइलेंस की पावर वाली,
वो कुर्सी ले लेते हैं। अरे आत्मिक स्टेज धारण करने वाले बच्चे कितने हैं? 8 ही हैं। है 4.5 लाख बच्चे योग बल की पावर दुनिया वालों के बीच में दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? साइलेंस की पावर से सारी दुनिया में जितने भी विदेशी विधर्मी राजाइयां हैं, राजधानियां हैं, उनको ध्वस्त कर डालेंगे। कौन सी राजधानी बचेगी दुनिया में? अरे है? अरे आसुरी राजधानियां खत्म हो जाएंगी तो कौन सी राजधानी बचेगी? ईश्वर के द्वारा जो राजधानी स्थापन की जाती है वो दुनिया में बचेगी या नहीं बचेगी? या तो दुनिया के लोग उस ऊंचे ते ऊंची राजधानी के सामने नतमस्तक हो जाएं, आसुरी राजधानी की सत्ता को त्याग दें। सच्चे बच्चों का कर्तव्य क्या होता है, जाने इस वीडियो के द्वारा। जो संपन्न ब्राह्मण तैयार होते हैं वो हैं सूर्यवंशी बच्चे। वो सूर्यवंशी बच्चे, वो सूर्यवंशी सितारे जो दिन के सितारे हैं। अपने ज्ञान प्रकाश को बाप के प्रकाश में मर्ज करके रखते हैं। जो कुछ दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उस ज्ञान के प्रकाश को अपना साबित नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? है भगवान बाप का ज्ञान है, भगवान बाप सुनाते हैं, ये मेरा ज्ञान नहीं है। और रात के सितारे क्या करेंगे? जो चंद्रमा की रोशनी को फीका कर देते हैं, जिस चंद्रमा को राकापति कहा जाता है। राका माने रात, रात का स्वामी कौन? चंद्रमा। उसके प्रभाव को कम कर देते हैं और संसार में अपने प्रभाव को पुरस्कार कर देते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे ब्राह्मण हैं या नहीं हैं? है? क्या करते हैं? कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार हैं, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की औलाद हैं, लेकिन वो ही ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सूल गुलजार दादी में आकर जब बोलती है कि दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है, बाप दादा दिल्ली में राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो बच्चे उनका मुंह बंद कर देते हैं। टीवी में बहुतों ने देखा होगा या नहीं देखा है? अव्यक्तवाणी में नहीं देखा हो तो देख लेना चाहिए। माना जो रात के सितारे हैं, अज्ञान रोशनी अज्ञान की रात बढ़ाने वाले हैं, अज्ञान का अंधेरा बढ़ाने वाले हैं संसार में, वो अपने प्रभाव को संसार में फैलाते हैं
बाप के प्रभाव को घटा देते हैं। और जो ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं वो बाप के प्रभाव को बढ़ाते हैं, अपने प्रभाव को बढ़ाने की चिंता नहीं करते। जो बाप कहते हैं कि फादर सोज सन्स और सन सोज फादर, बच्चे वो हैं जो बाप को प्रत्यक्ष करें और बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। तो देखो, ये हैं धरती के सितारे, चैतन्य सितारे, जो शिव बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ते हैं, बाप के डायरेक्ट बच्चे बनते हैं और बाप से डायरेक्ट वर्षा लेते हैं। काहे का वर्षा है? मुक्ति का वर्षा। मुक्ति माने क्या है? जीवन नहीं, जीवन का सवाल नहीं है मुक्ति में। मुक्ति माना देह के बंधन से मुक्ति। जब चाहे देह में प्रवेश करें, न चाहे तो देह में न प्रवेश करें। जब चाहे अपनी देह में प्रवेश करके कार्य करते रहें, जब चाहे वैज्ञानिकों के अंदर प्रवेश करें और उनकी बुद्धि को घुमाकर, जो वे हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं कि जो एटमिक एनर्जी हमने रची है 20 साल पहले, उसको यूज कर सकें। हिम्मत कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। तो उनमें प्रवेश करके उनको हिम्मत देना, उमंग उत्साह बढ़ाना, और इतने उत्साह में आए, इतने प्रेरित हो जाएं कि वो बाप का वो काम करके दिखाएं जो दुनिया का कोई भी धर्म पिता नहीं कर सका। क्या? पुराने धर्म का, पुराने राज्यों का विनाश। जब तक पुरानी परंपराओं का विनाश नहीं होता, तब तक नई परंपराओं का कोई मूल्य संसार में साबित नहीं हो सकता। इसलिए भारत में आज भी परंपरा चल रही है खास। दुनिया में भी आम परंपरा है, लेकिन भारत में खास है। फर्म का नाम डालेंगे, दुकान का नाम डालेंगे तो बाप का नाम पहले और बाद में एंड सन्स कंपनी। बच्चों का नाम नहीं डालते। किसका नाम डालते हैं? बाप का नाम रोशन करते हैं। और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, जो चंद्रमा रा का पति कहा जाता है, रात का स्वामी, उसके बच्चे क्या करते हैं? ब्रह्मा का नाम बाला करते हैं संसार में, या ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज खलास कर देते हैं। संसार में ब्रह्मा के मंदिर बनते हैं यादगार, या नहीं बनते हैं? नहीं बनते, क्योंकि ब्रह्मा के बच्चों ने ही ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी। संसार के सामने ऐसे ऐसे कर्म किए। बेहद के कैंसर पेशेंट के लक्षण। बेहद का कैंसर का रोगी जो होता है उसके लक्षण, वो हद के जो लक्षण होते हैं वही बेहद के लक्षण होते हैं। हद में कैंसर होता है तो दुखी ज्यादा होता है या कम होता है? उसका दुख देखा जाता है या नहीं देखा जाता है? कोई को देखा भी नहीं जाता। ऐसे ही जो बेहद के कैंसर वाले होते हैं, और कैंसर एक तरह का नहीं होता है, कैंसर भी
अनेक प्रकार का होता है। कोई के खून में ही कैंसर हो जाता है। क्या? जिनके खून में कैंसर हो जाता है उनका खून बार बार बदलना पड़ता है पूरे शरीर का। यहाँ बेहद का खून कौन सा है? ये संकल्पों का खून है। कोई कोई के संकल्प बाबा के ज्ञान के विरोध में ही चलते रहते हैं। प्रश्न के पीछे प्रश्न, प्रश्न के पीछे प्रश्न, प्रश्न के पीछे प्रश्न, जैसे कि संकल्पों का कैंसर हो गया हो। उनका सारा खून चेंज करना पड़े। कोई ऐसी आत्माएं होती हैं कि भक्ति मार्ग में जैसे गायन है, गुरुजी प्रवचन करते हैं तो भक्त हर बात में बोलते हैं सत्य वचन महाराज। ये भी परंपरा कहाँ से पड़ती है? ज्ञान मार्ग में अभी परंपरा पड़ रही है। जो सूर्यवंशी बच्चे हैं, जिनके संकल्पों का खून सूर्य के समान है, वो बाप के सामने जब आते हैं तो उनके संकल्प चलना ही बंद हो जाते हैं। सामने आने की बात तो दूर, फोन का डायल कान में लगाते हैं तो सारी बातें भूल जाते हैं। जैसे बाप निसंकल्पी परमधामवासी, उनके संग के रंग में आने से बच्चों की भी वही स्टेज बन जाती है। तो अलग अलग कैटेगरीज के बच्चे हैं। खून जन्म जन्मांतर शुद्ध रहना चाहिए या अशुद्ध होना चाहिए? कैसे शुद्ध रहेगा? एक से ज्ञान सुनेंगे तो अभिविचारी ज्ञान हो जाएगा, और अनेकों के संग के रंग में आवेंगे तो ज्ञान भी बेविचारी हो जाएगा। इसलिए एक से सुनना अच्छा है या अनेकों से सुनना अच्छा है? जैसे आर्य समाजी हैं तो हिंदू धर्म के, सतयुग के 8वें नारायण की औलाद हैं। सबसे कमजोर नारायण की औलाद हैं या 16 कला संपूर्ण नारायण की औलाद हैं? जन्म लेते लेते जब द्वापर में पहुंचते हैं तो इब्राहिम आकर के इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाद में बुद्ध आते हैं, बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं तो बौद्धि बन जाते। क्राइस्ट आते हैं तो क्रिश्चियन बन जाते। जहां देखी तबा बारात वहीं बिताई सारी रात। जैसे आज के नेता हैं, घड़ी घड़ी पार्टी बदलते रहते हैं, जैसे उनकी जिंदगी जीने का कोई अपना सिद्धांत होता ही नहीं। सिद्धांत पक्के होने चाहिए,
या लूज सिद्धांत वाला आदमी अच्छा होता है? पक्के सिद्धांत होने चाहिए। आत्मा ऐसी हो जो सत्य रूपी वृक्ष में थोड़ में ऊपर ही चढ़ती चली जाए, आजू और बाजू की डालियों में कन्वर्ट होने वाली न हो। कोई विदेशी धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई स्वदेशी धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं तो किसी धर्म में कन्वर्ट नहीं होते। हाँ, सब धर्मों की राजाई का फाउंडेशन लगाने जावेंगे, लेकिन कन्वर्ट नहीं होंगे। इन सब बातों का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है। जैसा संग वैसा रंग लगता है। विनाश में खून की नदियां बहेंगी तो भगवान के आने का मकसद क्या है? भगवान भारत में आते हैं, विनाश के समय में रक्त की नदियां बहेगी बोलते, तो भगवान का आने का मकसद क्या होगा? मकसद है कि तुम्हारी सुरक्षा और तुमको विश्व की बादशाही देना और तुम बरकरार बने रहो। और जो दुख देने वाले, तुम्हारी पिटाई करने वाले हैं सच्चाई के लिए, तुम सत्य रास्ते पर चलते हो और वो तुमको दुख देते हैं, अधमरा करके छोड़ दिया ना, तो तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए आया। दुनिया वाले पूछते हैं भगवान आते हैं, इतनी लड़ाइयाँ होती है भारत देश में, वो मारा मारी होगी किसके लिए? जो बच्चे कहाँ बनते हैं? तो कच्चे हैं। बच्चे तो आप बनते हैं, तो उनकी सुरक्षा होती है। मुसलमान लोग भी मानते हैं भगवान के बंदे कयामत के समय में बड़े आराम से रहेंगे। तो जो भगवान के बच्चे बनते हैं उनकी बात है, और जो बच्चे बनते ही नहीं, विरोध ही करते हैं, दूसरे धर्म पिताओं का खून मिला हुआ है संकल्पों का, तो वो तो मरेंगे ना। और अरे कोई भी बाप दुनिया में होता है, घर में मोहल्ले में आग लगती है तो पहले अपने घर के बच्चों को बचाता है या बाहर के बच्चों को बचाता है? क्या करता है? अपने घर के बच्चों को बचाता है। ये भी बेहद का बाप है। जो बेहद के बाप के बेहद के अपने बच्चे हैं, जो बाप को पहचानते हैं, उनको बचाता है, उनको राजाई देता है। उनको राजाई देने के लिए सारी दुनिया का विनाश करना पड़े तो वो भी कराता है। आपको तो खुशी में फूल करके गरगौटा हो जाना चाहिए। ब्राह्मणों की तीसरी दुनिया के विघटन का कारण? जो शास्त्रों में बोला है कि ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रची, ब्राह्मणों की तीनों बार खारिज कर दी। तो पहली बार ओम मंडली की सृष्टि रची, दूसरी बार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय 47 में शुरू हुआ, तीसरी बार सन 76 से एडवांस पार्टी शुरू हुई, जिसे ब्रह्मा कुमारियों ने नाम दिया शंकर पार्टी। ये तीनों प्रकार की दुनिया पसंद नहीं आई। क्यों नहीं पसंद आई?
क्योंकि मुख से कहते हैं एक शिव बाबा दूसरा न कोई, लेकिन प्रैक्टिकल में जीवन में देखा जाए तो एक मनुष्य सृष्टि के बाप का पार्ट बजाने वाली आत्माओं को छोड़ करके एक भी मनुष्य आत्मा ब्राह्मण परिवार में नहीं है जो गुरुडम के आधार पर न चलती हो। अपने अपने गुरु बनाकर बैठे हैं। उन गुरुओं को आधार बना रखा है। कोई किसको मान्यता देता, कोई किसको मान्यता देता, कोई किसको मान्यता देता, और जिसको मान्यता देते उसकी मोह की जंजीर में असमरते हैं। लौकिक दुनिया में लोहे की जंजीरें थी और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ये सोने की जंजीरें बन जाती हैं। जिन सोने की जंजीरों की कीमत लोहे की जंजीरों के मुकाबले ज्यादा होती है या कम अनुभव होती है? ज्यादा कीमत दिखाई देती है। तो सोने की जंजीर को तोड़ना बड़ा, तोड़ के फेंक दें, ऐसा होता है क्या? हो नहीं पाता। जो फाइनल पेपर बताया, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अपनी देह से नष्टो मोहा, देह के पदार्थों से नष्ट मोहा, देह के संबंधियों संपर्कियों से नष्ट मोहा। फिर एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये ब्राह्मणों की दुनिया में किस रूप में होते हैं? ज्ञान में धर्म है या नहीं है? ज्ञान में अर्थ माने संपत्ति कमाने का काम धंधा है या नहीं है? धर्म, अर्थ, काम, काम वासना की पूर्ति यज्ञ ज्ञान में है या नहीं है? और मोक्ष, इन सब से मुक्ति, ये ज्ञान में है या नहीं है? चारों चीजें हैं। अभी कौन सा ब्राह्मण है जो इन चारों बातों से नहीं गुजर रहा है? धर्म तो हम कर ही रहे हैं, ईश्वरीय ज्ञान पर चलना, ईश्वरीय श्रीमत का पालन करना माने धर्म का पालन करना। भगवान आते ही हैं धर्म स्थापना के लिए। तो जो ईश्वरीय श्रीमत है उस पर जीवन को चलाना, यही हमारा धर्म है। दूसरी बात अर्थ, अर्थ माने पैसा कमाना पेट के लिए, तो बाबा ने मना नहीं किया है। हर घर गृहस्थ का जीवन है तो पैसा कमाना ही पड़ेगा, गृहस्थी को पालना करनी है, भीख थोड़ी ही मांगनी है। वो भी हो गया। अब तीसरा है काम। तो जब तक संपन्न नहीं बने हैं, जब तक निराकारी स्टेज नहीं बनी है, जब तक देह से पूरा भान नहीं छूटा है, तो देह भान न छूटने के कारण कामना जो है वो उत्पन्न होती रहेगी। कामना कहते हैं इच्छा को, और इच्छा सबसे बड़ी होती है हर प्राणी के जीवन में। सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं है। काम विकार का भोगना, वो चाहे माँ बेटे के रूप में कामना हो, चाहे बाप बेटे के रूप में कामना हो, और सबसे ज्यादा कामना पैदा होती है पति पत्नी के रूप में। तो वो कामना तब तक चलती रहेगी जब तक आत्मा संपन्न नहीं बनी है पुरुषार्थी जीवन में। उसके बाद मोक्ष, सब बातों से मुक्ति।
संसार से ही मुक्ति, न धर्म न अधर्म, न कोई कामना न कोई विद्वेष, और न पैसे से कुछ लेना देना। मुक्ति, मुक्ति माने परम धाम में पहुंच जाना, आत्मा बन जाना। तो चार बातें तो अभी भी चल रही हैं, लेकिन जब तक चल रही है तब तक संपूर्ण ज्ञानी नहीं है। संपूर्ण ज्ञानी नहीं है तो पक्के ब्राह्मण नहीं है, पक्के ब्राह्मण नहीं है तो देवता भी नहीं है। शिव बाबा की जास्ती ग्लानि करने का क्या अंजाम होगा? मैं कण कण जैसा पाठ बजाने वाली आत्माओं में नहीं आता हूँ। मुझे फालतू ही कण कण में ठोक देते हैं। ये तो मेरे लिए बेहद की गालियां हो गई। कहते हैं ना, जास्ती गालियां देंगे, जब गुस्सा आती है ना तो कहते हैं जास्ती गालियां देंगे तो मौत के सिवाय और कुछ भी अंजाम नहीं होगा। मौत ही मौत देखेंगे। मुरली में भी बोला हुआ है, बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। बाप भी कहते हैं कि बस करो, इससे जास्ती गालियां मत दो। जब अनिश्चय बहुत बढ़ता है संसार में तो एक भगवान प्रत्यक्ष होता है या ढेर के ढेर भगवान प्रत्यक्ष हो जाते हैं। घर घर में पति परमेश्वर भी भगवान साबित होकर रहता है। तो मुझे सर्वव्यापी बनाए देते हैं कण कण में। तो बोला जास्ती गालियां मत दो, बस करो। फिर भी अगर तुम सुधरते नहीं हो तो विनाश को पावेंगे। क्या कहा? अभी ये शूटिंग चल रही है कि नहीं चल रही है? क्या है? एक भगवान नहीं है पतित पावन बनाने वाला। ब्राह्मणों की दुनिया में भी अभी क्या हो रहा है? ढेर के ढेर भगवान तैयार हो रहे हैं। जो पतितों को पावन बनाना का धंधा शुरू कर रखा है। बाप कहते हैं जास्ती गालियां न दो। तुम बहुत ग्लानि करते हो। तुम माने हैं? बेसिक वाले करते हैं या तुम करते हो? हैं? ज्यादा भगवान कहाँ पैदा होते हैं? एडवांस वालों में, रुद्रमाला के मणकों में या बाहर की दुनिया में? तुम बहुत ग्लानि करते हो और मैं तुमको भी सदगति देता हूं। तुम फिर भी मेरी इतनी ग्लानि करते हो। 24 अवतार, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, अच्छा वो भी छोड़ दिया। ये 24 अवतार बोल दिए, वो भी छोड़ दिया, माफ है। फिर कहते हो ठिक्कर में है, भीतर में है। ज्ञान के मार्ग में ठिक्कर माने मिट्टी का ढेला बन करके जो पड़े हुए हैं। देह अभिमानी की मिट्टी के ढेले बने पड़े हैं। थोड़ी सी माया की ठोकर लगती है और बिखर जाते हैं।
ऐसे ठिक्कर बुद्धियों में भी कहने लग पड़ते हो, और भीत के समान जो भीतर बुद्धि है, ज्ञान मार्ग में दीवार बन करके खड़े हो जाते हैं माया की तरह। न खुद भगवान को पहचानते, न दूसरों को पहचानने देते हैं। ऐसे में भी मुझे व्यापक बताई देते हो। 24 अवतारों में माफ क्यों कर दिया है? 24 अवतारों में माफ क्यों बोला? उनमें ठिक्कर भित्तर नहीं है ना कोई, वो तो बहुत लिमिटेड है, 24 ही है। तो उनमें बाप प्रवेश, गीता में तो फिर भी 4 ही बताए। उनमें बाप प्रवेश होते हैं। प्रवेश नहीं होते हैं, समझ लेते हैं भक्ति मार्ग वाले। कच्छ मच्छ में आता हूँ क्या? कोई साबित कर सकता है कि मैं जानवरों में आता हूँ? जानवर बुद्धि में मैं आऊंगा क्या? 24 अवतारों में जानवर तो थे। ढेर सारे जानवर ही जानवर हैं। मैं जानवर बुद्धियों में तो नहीं आऊंगा। अरे मनुष्य की बुद्धि मनन चिंतन मंथन करती है, या गणेश हनुमान मनन चिंतन मंथन करेंगे? कच्छ मच्छ अवतार मंथन करेंगे? अच्छा, कच्छ मच्छ अवतार भी माफ छोड़ दो, कहते हैं ठिक्कर भित्तर में हूं। अभी तो मैं ये बात सहन नहीं कर सकता। ये तो टू मच हो गया। तुम कितना मेरा अपकार करते हो, परंतु ये अपकार भी ड्रामा में नूद है। बाप ड्रामा में बांधा हुआ है। बाप ये ड्रामा की बात सोच करके फिर भी सभी पर आकर के उपकार करते हैं। ड्रामा जब याद आता है तो दोष किसी का नहीं है। इसको निष्काम सेवा कहा जाता है। इसको अपकारियों के ऊपर भी उपकार करना, सबका उपकार हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। कब होगा विनाश और कब होगी भगवान की प्रत्यक्षता? बाबा अभी बता था एक घर नहीं बनाने का ऐसा, फिर अभी विनाश 36 में पूरा नहीं विनाश नहीं होगा तो नहीं होगा तो ये हमको संशय आ रहा है। ये हम बने संशय बुद्धि। बताओ भाई, होगा कि नहीं होगा? है? अरे शेर आया बाबा कहानी सुनाते हैं। एक बार हल उड़ी, शेर आया शेर आया ही नहीं। दूसरी बार फिर हल उड़ गई, शेर आया आया ही नहीं। और तीसरी बार शेर आ गया। संशय कई को आया है? संशय कई को आया। बहुत लोग का बाबा ये हाँ तो क्या बोलता है? तो संशय बुद्धि विनश्यति माने विनाश हो जाता है, काहे का विनाश? ज्ञान से छूट जाता नहीं, विनाश हो जाता है माने पद का विनाश हो जाता है। जो ऊंचा पद पाने योग्य है वो ऊंचा पद नहीं पा सकेंगे। नहीं तो अज्ञानी लोग भी बोलते हैं ना, क्या अज्ञानियों से क्या मतलब है? वो अज्ञानी हैं ही इस बात के कि उन्हें दिन दिखाई नहीं पड़ता, उन्हें रात दिखाई नहीं पड़ती। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा नशा पश्चितो मुनि। अरे दुनिया वाले जो हैं प्राणी, जिसको रात्रि समझते हैं ज्ञानी जन, उसको वो दिन समझ रहे हैं। भौतिक दुनिया है, भौतिक दुनिया के भौतिक सुख है, उसको वो दिन समझते हैं।
जो ज्ञान की बातें हैं, आत्मा से संबंधित, परमात्मा से संबंधित, स्वर्ग से संबंधित, नरक से संबंधित, जन्म जन्मांतर की बातें हैं, उन पे ध्यान ही नहीं देते। वो अंधकार में जी रहे हैं, उनके लिए रात्रि है ये दुनिया, या दिन है, रात्रि है। और जो ज्ञानी जन है वो दुनिया वालों की लिए जो दिन है, भौतिक दुनिया के सुख, ये खाना, वो खाना, ये पहनना, वो पहनना, बढ़िया मकान होना चाहिए, ये आलीशान होना चाहिए, ये चीज यहाँ से हटाओ, वो चीज यहाँ से हटाओ, इन बातों में अगर बुद्धि लगी हुई है तो भौतिक सुख लेने वाले हैं या देने वाले हैं? लेने वाले हैं। भौतिक सुख लेने में जिनकी बुद्धि लगी हुई है, भौतिकवाद में जिनकी बुद्धि लगी हुई है, वो कहाँ जी रहे हैं? दिन में जी रहे हैं, रात में जी रहे हैं, अंधकार की रात्रि में जी रहे हैं। ऐसी अंधकार की रात्रि 500 करोड़ की हो जाएगी एक दिन। उसमें बाहर की दुनिया के लोग तो होंगे ही होंगे, जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाते जा रहे हैं, समझते हैं कि हम बड़े करोड़पति अरबपति बन गए। उनके लिए ये दुनिया रात है ही। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में जो बेसिक ब्राह्मण हैं, वो भी अंधकार में चल रहे हैं। उन्हें बाप का ही पता नहीं है कि सूर्य, ज्ञान सूर्य कब उगने वाला है, उन्हें ये पता ही नहीं है। वो तो समझते हैं सन 36 में उग गया, सूर्य आ गया, लेकिन नहीं। ये ब्राह्मणों की एडवांस की दुनिया भी सारी अंधकार में डूब जाएगी, महान अंधकार में डूबने वाले हैं। अभी से समझते भी हैं कि हमारा पुरुषार्थ डब्बा गोल होता जा रहा है, हमारी आत्मा अंधकार में जा रही है। थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है लेकिन पूरा नहीं। फिर क्या होगा? जब सबको अनिश्चय पैदा हो जाएगा, माता जी डरना नहीं, जब सबको अनिश्चय पैदा हो जाएगा, विनाश होगा ही नहीं, तब क्या होगा? विनाश शुरू हो जाएगा, भगवान प्रत्यक्ष हो जाएगा। कैसे होगी शिव बाबा की प्रत्यक्षता? बाप की प्रत्यक्षता के लिए सिर्फ ग्लानि से ही होगा ना, कुछ ऐसा कोई महान कार्य करके दिखाना पड़ेगा? ग्लानि करना शुरू करो तो पता चलेगा। हम बोला ना कि ऐसा कोई महान कार्य करके दिखाना पड़ेगा हम बच्चे। हाँ तभी प्रत्यक्षता होगा। हाँ, तो जो बच्चे होंगे वो बाप का गायन करेंगे, महिमा करेंगे, और जो बच्चे नहीं होंगे वो ग्लानि करेंगे। दोनों में संघर्ष होगा, और जो सच्ची बात होगी सोई प्रत्यक्ष होगी। सच्चाई जो है वो आखिरी सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। ये नहीं देखा जाता कि सच्चे कितने हैं और सच्चे कितने लोग बोलते हैं। भले मुट्ठी भर पांडव हो, लेकर अगर उन 5 पांडवों की बात में सच्चाई है तो सच्चाई भले वर्तमान में दबा ली जाए और दबाता ही रहे। और एडवांस पार्टी के मुखिया और उनके फॉलोअर्स आज से लेकर के अंत तक अभी भी दबाए जाते हैं, दबाए जा रहे हैं। समाज के द्वारा दबाए जा रहे हैं, परिवार के द्वारा दबाए जा रहे हैं, माँ बाप के द्वारा दबाए जा रहे हैं, तथाकथित ब्राह्मणों के द्वारा दबाए जा रहे हैं। फिर भी वो नेस्त नाबूद नहीं हो सकते। वो सत्य स्थायी रहेगा, और तब तक स्थायी रहेगा जब तक वो सत्य सबके सर के ऊपर चढ़कर न बोले। कैसे बोलेगा? ऐसे बोलेगा, दुनिया तो है लोकलाज के अंदर मरने वाली। क्या? बड़े बड़े गुरु लोगों से लेकर के और जो भी फॉलोअर्स भक्त हैं बड़े बड़े, वो सब लोकलाज में मरते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी गुरु बैठे हुए हैं, वो सब लोकलाज में मरने वाले हैं, सच्चाई के पीछे मरने वाले नहीं है। जो दुनिया भस्म होने वाली है, उस भस्म होने वाली दुनिया की लोकलाज उनको ज्यादा रहती है, इसलिए वो सच्चाई को पकड़ नहीं सकते। लेकिन आखिरी शरीर तो छोड़ते हैं। कुमार का दादी ने, जगदीश भाई ने आखिरी शरीर तो छोड़ा या नहीं छोड़ा? शरीर छोड़ने के बाद लोकलाज रह जाती है, या लोकलाज के बंधन से आत्मा मुक्त हो गई है? मुक्त हो गई। जब आत्मा मुक्त हो जाती है तो सच्चाई को जान लेती है, और सच्चाई के ऊपर स्वतंत्रता पूर्वक चलने के लिए स्वतंत्र हो जाती है।
फिर किसी के बंधन में नहीं है। वही आत्माएं कोई के भी शरीर में प्रवेश होकर के फिर उनके सर पर चढ़कर बोलती हैं। नई दुनिया की राजधानी का शुरुआती दायरा कितनी आत्माओं का होगा? जो भी नई दुनिया की राजधानी बनेगी वो पहले छोटे रूप में बनेगी, दायरा छोटा होगा या बड़ा दायरा होगा? है छोटा दायरा होगा और उसमें नई दुनिया के छोटे दायरे में जो भी आत्माएं निमित्त रूप में पार्ट बजाने वाली होंगी वो एकदम संपन्न स्टेज वाली होंगी या कुछ कमजोरी वाली होंगी, क्योंकि नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ना है। इसलिए जिन आत्माओं के द्वारा वो स्वर्गीय संगठन तैयार होता है, फाउंडेशन पड़ता है, वो धर्मराज की सजाएं भी खाने वाली नहीं होंगी। कितनी होंगी? 8 ही दिशाएं गाई जाती है। भगवान ने जो दुनिया रची थी, नई दुनिया, उस नई दुनिया में भी 8 ही दिशाएं थी। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और उनके चारों कोने 8 दिग्पाल शास्त्रों में गए हुए हैं, जो 8 दिशाओं की पालना करने वाले हैं। दिग माने दिखाएं। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की यादगार भगवान बाप के जटाओं के ऊपर 8 की माला रूपी संगठन दिखाया जाता है। जो बच्चे पहले पहले नई दुनिया की स्थापना में सहयोगी बने थे। नष्टो मोह बनना किनके लिए सहज है? जो पहले पहले फल का पहला पहला बीज है, वो पहले पहले वृक्ष से डिटैच हो जाता है। वो है जड़ बीज, और ये है मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज, मनुष्य सृष्टि का बाप, जो गीता में ज्ञान दिया है। और उस ज्ञान में जो राजयोग की सहज पढ़ाई पढ़ाई गई है, उस पढ़ाई का जो परीक्षा है लास्ट, वो क्या है? नष्टो मोह स्मृति लब्धा। इस परीक्षा में बच्चे नंबरदार बन जाते हैं। अपनी देह से नष्टो मोह, देह की इंद्रियों से नष्टो मोह। इंद्रियों से जो सुख मिलता है, उस सुख की प्राप्ति से भी नष्टो मोह। देह के संबंधियों और संपर्कियों से भी नष्टो मोह। देह के पोषण के लिए जो पदार्थ हैं, खाने पीने की चीजें, पहनने ओढ़ने की चीजें, मकान आदि, महल माड़ियां, देह के पदार्थ है ना, इनसे भी
नष्टो मोह, मिले या न मिले। उस प्राप्ति के आधार पर पुरुषार्थ नहीं करेंगे। कि देह के जरूरी पदार्थ मिलेंगे तो पुरुषार्थ करेंगे, नहीं मिलेंगे तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे। बहुत से ऐसे होते हैं यज्ञ में खिचड़ी ही दी जाती है, देख करके ठंडे होकर भाग जाते हैं। इतने से हम नहीं चल पाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं क्या, भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले वो अपनी कंठी माला। तो कोई भी प्रकार के साधनों के आधार पर साधना नहीं। लेकिन शिव बाप क्या कहते हैं, गीता में भी लिखा है, जो मेरे सर्विसेबल बच्चे हैं उनके लिए गीता में भी बोला है, जो बाप का धंधा सो बच्चों का जीवन में वो ही धंधा। ऐसे बच्चों के लिए योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग माने जो जरूरत की जीवन की वस्तुएं हैं वो मैं मुहैया कराता रहता हूँ। कौन कराता है? शिव बाप। और जो वस्तुएं हैं मनुष्य जीवन के लिए जरूरी, उनकी सुरक्षा भी मैं करता हूं। तो और क्या चाहिए? पुरुषार्थ के लिए क्या चाहिए है? पेट के लिए 2 रोटी चाहिए तो गारंटी देता है कि भले आगे चल करके दुनिया में बड़े बड़े अकाल पड़ेंगे, दुकाल पड़ेंगे, जो बड़े बड़े लखपति करोड़पति हैं वो भले भूख मरे हैं, लेकिन मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। तो नष्टो मोहा और एक की स्मृति लब्धा बनने में कोई तकलीफ है क्या? बहुत कठिन बात है क्या? है? सहज है या कठिन है? सहज है। किन के लिए कठिन है और किन के लिए सहज है? सहज उनके लिए है जो कहते हैं ईश्वर बाप को पहचानने के बाद सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। क्या? जो कुछ है मेरे पास वो सब ईश्वरी यज्ञ में स्वाहा। ईश्वर अर्पणम माने ईश्वरीय सेवा के लिए अर्पण। प्रजापिता ब्रह्मा के अमर लोक की स्टेज। सतयुग में पहला पत्ता मनुष्य शक्ति वृक्ष का, उसको जन्म देने वाला निराकार होगा या साकार होगा? साकार होगा। तो साकार है
वो नर से डायरेक्ट नारायण उसी पुरुषार्थी जीवन में बनता है कि शरीर छूट जाता है? शरीर रहता है, क्योंकि वो एक ही मनुष्य सृष्टि पर है। व्यक्तित्व धारण करने वाली आत्मा जो इस मनुष्य सृष्टि पर सदा कायम है, उसे कहा जाता है सत्य। जो सत्य सच्चा है वो सदा कायम रहता है, जो झूठा है वो भाग खड़ा होता है। जैसे भारत देश में कितने आक्रांताओं ने आक्रमण किए, विदेशियों ने, भाग गए या डटे रहे हैं? भाग गए। ऐसे ही है, इस मनुष्य सृष्टि पर एक ही आत्मा सत्य है, चैतन्य रूप में चित्त है, और आदि में उसका पार्ट, मनुष्य सृष्टि के आदि में उसका पार्ट क्या है? क्या है? अरे ब्रह्मा तो अंत का पार्ट है मनुष्य सृष्टि का, या मनुष्य सृष्टि के आदि का पार्ट है? हैं? हाँ, ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष, मृत्युलोक में ब्रह्मा की आयु खलास हो जाती है। तो परम ब्रह्म जो पहला ब्रह्मा है, उसकी आयु 37-36 में 60 साल, 40 साल 36 में जोड़ दिए तो 1976 आता है 76 के लिए। तो 100 साल मृत्युलोक में खत्म हुए। आत्मा की बात है, पार्टधारी आत्मा की, या शरीर के पार्ट की बात है? आत्मा की पार्ट है, बात है। शरीर के साथ पार्ट नहीं बजाया ब्रह्मा का है। 100 साल ब्रह्मा के पूरे हुए ना, अव्वल नंबर ब्रह्मा के, तो मृत्युलोक में पूरे होते हैं या अमरलोक में पूरे होते हैं? मृत्युलोक में 100 साल पूरे हुए। वो आत्मा मृत्युलोक पार करने के बाद फिर कहाँ जाती है? आत्मा से, मन बुद्धि से कहाँ चली जाती है? स्वर्ग में चली जाती है। माना मनन चिंतन मंथन के आधार पर सुख का अनुभव करेगी, या कोई बात को लेकर, समस्या को लेकर, परिस्थिति को लेकर के दुख का अनुभव करेगी? है? ज्ञान को पंथ, कृपान को धारा। ज्ञान का रास्ता तलवार की तरह, जो कुछ भी विघ्न बाधाएं आए तलवार की तरह काटते चले जाओ, काटते चले जाओ। कोई दुख का अनुभव नहीं कर सकता। अगर ईश्वरीय ज्ञान पूरी रीति बुद्धि में बैठा हुआ है तो दुख की कोई बात हो ही नहीं सकती। इसलिए बोला है, बाप को याद करो, घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो। तीन को क्यों याद करें? क्योंकि तीनों एक ही पार्टधारी है, जिसके लिए बोला कि तुम बच्चे परमधाम को, घर को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। नंबर बार उतारेंगे या एक साथ उतारेंगे? तो पहला नंबर कोई होगा। जो पहला नंबर है वो परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेता है, माने अपने अंदर उस स्मृति में टिक जाता है। किस स्मृति में? परमधाम की स्मृति में टिक जाता है, और अपनी ज्योति बिंदु आत्मा को उस परमधाम में अपने अंदर ही महसूस करता है।
और सदा सुखी रहता है, आनंद में रहता है या दुख में रहता है? सदा सुखी रहेगा। शिव बाबा की चेतावनी। कोई भी बाप की आज्ञा को, बाप की श्रीमत को समझे, और बाप का अगर किसने उस बाप की मत का किसी ने मजाक उड़ाया तो बाप देख रहा है, एकदम प्रत्यक्ष रूप में उसको दिखा देंगे कि बाप क्या है। बाप ने अभी तक धर्मराज का रूप नहीं दिखाया है। कौन सा रूप दिखाया है? अभी तक माने 80 साल हो गए ज्ञान यज्ञ को। धर्मराज का रूप दिखाया या प्यार का सागर बनकर दिखाया? धर्मराज का भी संदेश है ना कि बच्चों को बोलो कि जल्दी जल्दी संपन्न बने। जल्दी जल्दी आए। कहाँ आए हैं? बाप के नजदीक आए। बाप कहाँ है? बाप दूर है या नजदीक है? साकार दुनिया में है या मनन चिंतन मंथन की आकारी स्टेज में है? सूक्ष्म वतन में है? क्योंकि बाबा ने सब सेंटर्स पर, सब जगह चक्कर लगाया। कहाँ कहाँ क्या चल रहा है वो सब जानते हैं। जानते सब हैं लेकिन खोलेंगे नहीं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है। राज नहीं खोलेंगे। वो राज उन्हीं के सामने खोलेंगे। उन्हीं को मालूम है कि हम बाबा के यज्ञ में रहकर बाबा के यज्ञ का खाकर क्या क्या कर रहे हैं। श्रेष्ठ स्थिति और संपूर्ण पवित्रता धारण करने के लिए क्या करना चाहिए? श्रेष्ठ स्थिति बनी रहे, संपूर्ण पवित्रता बनी रहे, ऐसी स्थिति के लिए क्या करना चाहिए? सतयुग में देवताओं की श्रेष्ठ स्थिति थी। त्रेता में भी
श्रेष्ठ स्थिति थी। द्वापर में स्थिति नीचे गिरने लगी, कलयुग में तेजी से स्थिति नीचे गिरने लगी। इसका खास कारण क्या हुआ? है? नहीं, क्यों भटक गए? क्यों छोड़ दी? देवहन भी क्यों आ गया? कोई कारण तो बताओ। है? भटकने क्यों लगे? कारण बताओ। दैहिक सुख भोग करते करते चैतन्य को मिली होगी। है? दैहिक सुख देवता लोग दैहिक सुख भोग करते दैहिक सुख, तो दैहिक सुख क्यों भोगने लगे? मतलब हो जाता है। हाँ, जो भी ऊपर से धर्म पिताएं आए, उन्होंने मति भ्रम पैदा कर दिया। उनके संग का रंग भारतवासियों को लगा। उनके साथ अन्न दोष भी लगा। तो अन्न दोष और संग दोष में आने से भारतवासी नीचे गिरते चले गए। मनुष्यों के संग दोष में आने से नीचे गिरे, क्योंकि मनुष्य कहा जाता है मन वाले प्राणी को, जिसका मन चंचल होता है। तो मनुष्य किसका संग करे? जो मन एकाग्र हो जाए, एक का संग करे या सर्वव्यापी का संग करे, अनेकों का करे। तो सीधी सी बात, श्रेष्ठ स्थिति बनी रहे, संपूर्ण पवित्रता बनी रहे, ऐसी स्थिति के लिए क्या करना चाहिए? किसका संग करना चाहिए? एक का संग करना चाहिए। सब ताजे हरे भज, भक्ति मार्ग में भी कह देते हैं, लेकिन कहने वाले जानते नहीं है कि हरि है कहाँ। और यहाँ तो हम जानते भी हैं, मानते भी हैं, फिर भी किसके पीछे भज रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, ये देखना है। अगर एक के पीछे भाग रहे हैं, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से, अगर एक के पीछे भाग रहे हैं तो जरूर श्रेष्ठ स्थिति बनेगी। क्योंकि एक एवर प्योर है। एवर प्योर का संग करेंगे तो प्योरिटी श्रेष्ठ स्थिति में जाएगी, संपूर्ण पवित्रता जरूर धारण करेंगे। ऐसी कौन सी प्रीति है जो भय के कारण पैदा होती है? उसने पूछा है, भय बिन होय न प्रीति गुसाई, वो कैसी प्रीति है जो भय के कारण प्रीति होती है? वो कौन सा भय जो प्रीति पैदा कर देता है? अरे 70-71 साल हो गए, प्रीति पैदा हुई
भगवान के प्रति प्रीति पैदा हुई है? नहीं हुई है? प्रीति पैदा हो गई? 100% प्रीति पैदा जिसको हो गई हो सो हाथ उठाए। है? अरे झूठी बोल दिया, प्रीति पैदा हो गई है? रमली आत्मा को प्रीति पैदा हो गई है? बोला है जब नाटक खत्म होता है तो अंत में सभी एक्टर्स खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये भी ड्रामाबाजी है। अभी नाटक चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। जब खत्म होने की स्टेज आएगी तो सब पुरुषार्थ में खड़े हो जाएंगे, सबके कान खड़े हो जाएंगे। क्या कि अब सदगुरु का पार्ट चलने वाला है। हिंदुस्तान में एक बार भी मिलिट्री शासन नहीं हुआ। हुआ? नहीं हुआ। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या घट रहा है? क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि नियम बन रहा है, बना हुआ है। भय बिन होए ना प्रीति गुसाई। जो ईश्वरीय नियम है, कायदे कानून है, उनके प्रति प्यार नहीं जगेगा जब तक भय सामने नहीं खड़ा होगा। वो भयभीत करने वाला कौन है? धर्मराज, धर्म का राजा। राजा होगा तो धर्म स्थापन होगा या बिना राजा के धर्म की स्थापना हो जाएगी? राजा होगा तो राज्य स्थापन होगा। धर्म की धारणा धर्मराज ही करावेगा। स्वेच्छा से कोई भी धर्म धारण नहीं कर रहा है। मुख्य धर्म की धारणा है पवित्रता। ये सदगुरु का पार्ट है। लास्ट का पार्ट है। माशाल्लाह लागू होगा और सब चौकन्ने हो जाएंगे। अभी कोई मानता ही नहीं कि भगवान आया हुआ है। मानता है? अगर मानता भी है तो बीच बीच में मन बोलता है भगवान नहीं शैतान है।